अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम फ़ाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो फ़ाइनल अकाउंट जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपको आपके इल्म है, ट्रेडिंग अकाउंट इसमें बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है, और जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बता रहा होता है। MCQs में पूछा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है, और नेट प्रॉफिट जो है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद बैलेंस शीट जो है वो भी फाइनल अकाउंट का हिस्सा है, वो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बिजनेस की बनाई जाती है। तो ये 3 MCQs पॉसिबल है, इनमें से एक आध जो है वो पेपर में लाजमी पूछा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए बता रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर आसिफ प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2022। तो मिस्टर आसिफ की हम जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको पता है ट्रायल बैलेंस दो तरह के होते हैं, एक फार्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड बताई हो तो ये फार्मल ट्रायल बैलेंस होता है। अगर दोनों साइड बताई हों या फिर आइटम जो है डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिखी हो तो भी ये फार्मल ट्रायल बैलेंस है। जब दो साइड्स बनाई गई हों डेबिट और क्रेडिट, और फिर जो डेबिट साइड है इसमें सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, और जो क्रेडिट साइड है इसमें लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम दी जाती हैं। तो हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे 3 चीज़ें आती हैं, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आती हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। क्रेडिट साइड पे 2 चीज़ें आती हैं, सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन है। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं। तो देखें ट्रायल बैलेंस में आइटम दी हुई हैं, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, रिटर्न्स हैं, सेल्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स हैं, ड्राइंग है, परचेजेस हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम कहाँ पे लिखी जानी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए होता है वो ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में देखिए उसने डेट के साथ बताया हुआ है, और बाज़ दफ़ा इसके साथ ओपनिंग स्टॉक भी लिखा होता है। ओपनिंग स्टॉक लिखा हो या ओपनिंग डेट लिखी हुई की बात है। ये ओपनिंग स्टॉक है, ये हम लिखेंगे सबसे पहले, ये 4000 दिया हुआ है। इसके बाद हम परचेजेस देखेंगे, परचेजेस लिखेंगे। तो परचेजेस जो है वो हमें दी हुई हैं 21,000 की, और परचेजेस लिखने से पहले हम इसकी रिटर्न भी चेक करेंगे। परचेजेस डेबिट साइड पे होती हैं और इसकी रिटर्न क्रेडिट साइड पे होती है। तो परचेजेस 21,000 की दी हुई हैं, क्रेडिट साइड पे देखिए रिटर्न भी दी हुई है। डेबिट साइड पे भी रिटर्न है और क्रेडिट साइड पे भी रिटर्न है। परचेजेस हमेशा डेबिट साइड पे और इसकी रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड पे होंगी। तो क्रेडिट साइड पे 1000 रुपया की रिटर्न भी है, परचेजेस वापस भी की हुई हैं। तो रिटर्न इसमें से लेस करके हम नेट परचेजेस लिखते हैं। 1000 लेस करेंगे तो 21,000 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढ लेंगे और देखेंगे कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो हम लिखेंगे। हमेशा जब भी कोई नई चीज़ देखें तो पहली आइटम से शुरू करें। जैसे कि कैपिटल है, कैपिटल से ऑनवर्ड आप शुरू करें और नीचे की तरफ देखते हैं कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 3600। उसके बाद सबसे एंड पे फ्यूल एंड पावर है 500, ये हम लिखेंगे। ये 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम सेल लिखेंगे। सेल जो है ये हमेशा क्रेडिट साइड पे दी होती है, और ये सेल दी हुई है 32,800। इसकी रिटर्न हम पहले डेबिट साइड पे देखेंगे। अगर रिटर्न होगी तो रिटर्न लेस करने के बाद जो नेट सेल हमारी होगी वो हम लिखेंगे। क्योंकि डेबिट साइड पे रिटर्न दी हुई है तो सेल में से रिटर्न लेस करने के बाद हम जो नेट सेल है वो हम लिखेंगे 32,200। इसके बाद क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जो दूसरी आइटम आती है वो क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया होता है, ये एंड पे दिया हुआ है। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2022, एंडिंग डेट बताई हुई है 2900 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड है, इनकम वाली साइड, ये इनकम वाली साइड है, रेवेन्यू वाली साइड है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है और इनकम कम, रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कम है तो हमें ग्रॉस लॉस होगा। तो अगर इनकम ज़्यादा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है, बैलेंसिंग फिगर होती है ये।
अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, इनकम कम हो तो ग्रॉस लॉस लिखा जाता है और ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। ये भी बैलेंसिंग फिगर कहलाती है। पहला जो पोर्शन था ये ट्रेडिंग अकाउंट का था जो कि कंप्लीट हुआ जाता है। तो इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका टोटल जो है वो दोनों साइड पे लिखा जाता है और जो डिफरेंस आता है बैलेंसिंग फिगर आती है। अगर इनकम ज़्यादा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड पे लिख के इस अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अगर हमें पहले से प्रॉफिट है तो इसको हम क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करेंगे और इसमें से अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करके हम देखेंगे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र कर लेना है क्रेडिट साइड पे। जब ये हम ट्रांसफ़र कर लेंगे तो फिर डेबिट साइड पे हम जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस है वो हमारे सामने है। अब हम ट्रायल बैलेंस से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आइटम से शुरू कीजिएगा। जब भी कोई नई स्टेटमेंट आप बनाएंगे, नया अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल पहले आइटम है तो इससे शुरू करते हुए हम नीचे की तरफ आते जाएंगे और देखेंगे कि कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं। तो ट्रायल बैलेंस को हम देखते आएँ तो सबसे पहले जो है हम रिपेयर्स लिख लेंगे। रिपेयर्स बताई हुई हैं 100 की हैं। जो 100 हमने रिपेयर्स के अकाउंट में जो पे किया हुआ है वो 100 है। तो 100 के रिलेटेड जो है ये रिपेयर्स के रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट में बताया हुआ है कि रिपेयर्स जो है 80 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, अभी पेएबल है, आउटस्टैंडिंग पेएबल है। तो रिपेयर्स 100 तो हमने पे कर चुके हैं और जो 80 जो है वो भी एडजस्टेबल है, ये हमने पे करनी है। तो कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो वो जी, तो कोई भी एक्सपेंस पेएबल हो, आउटस्टैंडिंग हो, वो रिलेटेड अकाउंट में, मुतलका अकाउंट में ऐड ही होता है। ठीक है, ये लायबिलिटी कंसीडर की जाती है कि 100 पे कर दिया हुआ है तो 80 अभी पे करने वाला है, ऐड करके हम लिख देंगे। रिपेयर्स के बाद हम देखेंगे रेंट है, तो रेंट जो है वो 800 पे किया है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिख लेंगे। रेंट के बाद हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमने डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर लिखा था। ट्रेड एक्सपेंस है तो ट्रेड एक्सपेंस हम लिख लेंगे, 1400 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बैड डेट्स दिए हुए हैं, तो बैड डेट्स जब भी दिए होंगे तो ये 3 तरह के बैड डेट्स हैं, इसमें फार्मूला पुट किया जाता है बैड डेट्स को लिखने के लिए। तो एक बैड डेट्स वो होंगे जो हमें डेबिट साइड पे दिए होंगे, एक बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे दिए हो सकते हैं और कुछ जो है वो एडजस्टमेंट में भी दिए हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैड डेट्स जब भी दिए होंगे तो हम B+N-O करते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं कि बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे दिए होते हैं उसमें न्यू बैड डेट्स जो कि एडजस्टमेंट में होते हैं ऐड करते हैं, और अगर ओल्ड बैड डेट्स दिए हों जो कि क्रेडिट साइड पे होते हैं ट्रायल बैलेंस की, वो इसमें से माइनस करके टोटल बैड डेट्स हम लिख देते हैं कि कितने बैड डेट्स हैं। ये जो डेबिट साइड पे दिए होते हैं ये बैड डेट्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं, और जो एडजस्टमेंट में दिए होते हैं ये साल के एंड पे बताया होता है कि कुछ न्यू बैड डेट्स भी हुए हैं, ये भी एडजस्ट करने हैं। तो बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिए थे वो 400 हैं, और जो न्यू प्रोविजन उसने बताई हुई है रिजर्व के तौर पर 10% हमने डाउटफुल डेट्स के तौर पर एडजस्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो बैड डेट्स हमेशा डेटर्स के ऊपर आते हैं, डेटर्स के ऊपर लिए जाते हैं। तो डेटर्स हमारे पास 8000 के थे, इसका 10% लेंगे तो सॉरी डेटर्स हमारे पास 4800 के हैं, उसका 10% लेंगे तो 480 हमारे पास आ जाएगा। हम क्या करेंगे, बैड डेट्स जो कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे थे और न्यू बैड डेट्स दोनों को ऐड करेंगे। अगर क्रेडिट साइड पे कोई न्यू ओल्ड प्रोविजन दी होगी तो वो इसमें से लेस करते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो उसको हम स्किप कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे टोटल बैड डेट्स लिख लेंगे 880। ठीक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन दी हुई है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो प्लांट एंड मशीनरी पे है और 800 डायरेक्ट ही बताई हुई है। तो अगर तो अमाउंट डायरेक्ट बता दी हो तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, अगर परसेंटेज बताई हो तो हम प्लांट एंड मशीनरी की हमने परसेंटेज ले लेनी थी। तो ये 10% ही उन्होंने लिया हुआ है, यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से हम वैसे भी स्किप कर देते हैं क्योंकि अमाउंट ही हमें बताई हुई है डेप्रिसिएशन की। तो ये हमने जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे लिख लिए। सबसे पहले आपने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे देख लेने हैं और उसके बाद एडजस्टमेंट में देख लेने कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है या कोई इनडायरेक्ट इनकम तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, प्रॉफिट वाली साइड ज़्यादा है, इनकम वाली साइड ज़्यादा है और एक्सपेंसेस वाली कम है तो हमें नेट प्रॉफिट होगा।
तो नेट प्रॉफिट हम जो है वो डेबिट साइड पे लिखते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर होती है ताकि हम इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर सकें। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और इनडायरेक्ट इनकम कम हो तो हमें नेट लॉस होगा, तो नेट लॉस क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर होती है। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद उसने हमसे बैलेंस शीट रिक्वायर की हुई है, तो बैलेंस शीट में आपको पता है एसेट साइड पे करंट एसेट लिखे जाते हैं और उसके बाद जो है फिक्स्ड एसेट लिखे जाते हैं। लाइबिलिटी साइड पे करंट लाइबिलिटीज़ लिखी जाती है, फिर फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं। तो अब देखें करंट एसेट्स जो है हमारे पास कैश या कैश कन्वर्टेबल इनटू कैश जो है वो वाले एसेट्स होते हैं। तो कैश एट बैंक कैश इन हैंड सबसे पहले दिया होगा वो हम लिख लेते हैं, 10,000 दिया हुआ ये हम लिख लेंगे। इसके बाद सन्डी डेटर्स हैं, सन्डी डेटर्स हमारे पास 4,800 थे और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी थी। एडजस्टमेंट में बताया हुआ था डी वाली एडजस्टमेंट में कि आपके जो टोटल डेटर्स हैं इनमें से कुछ जो है वो डाउटफुल डेट्स भी हैं, वो हम न्यू प्रोविज़न के अकाउंट में लेस कर देंगे कि डेटर्स जो है ये 4,800 हमें रिसीव नहीं होंगे या हमने इतने रिसीव होने के चांसेस नहीं है, कुछ डाउटफुल भी हैं कि ये रिसीव नहीं होंगे, तो जो न्यू प्रोविज़न है वो हम इसमें से लेस कर लेंगे, जो रिज़र्व के तौर पर हमने इसमें से लेस करने डाउटफुल डेट्स हैं। तो हमारे पास जो अब डेटर्स हम बैलेंस शीट में लिखेंगे ना वो 4,320 लिखेंगे, 4,800 के बजाय 4,320 लिखेंगे, क्योंकि इनमें से ये 480 जो हैं वो डाउटफुल डेट्स हैं, ये हम लेस कर देंगे। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे और कोई करंट एसेट तो कोई भी नहीं है, तो एडजस्टमेंट में है क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है करंट एसेट के तौर पर, ये हम लिखेंगे। फिर हम देखेंगे फिक्स्ड एसेट कौन सा है, तो फिक्स्ड एसेट एक प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे, उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो प्लांट एंड मशीनरी की नेट वैल्यू बचेगी वो 7,200 है, ये हम लिख लेंगे फिक्स्ड एसेट के तौर पर। लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगे, तो लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास क्रेडिटर्स होंगे जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होंगे, ये दिए हुए हैं 3,400, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद अगर कोई और करंट लाइबिलिटी ट्रायल बैलेंस के अंदर ना हो तो हम एडजस्टमेंट में देख लेते हैं, तो एडजस्टमेंट में ये रिपेयर्स दी हुई हैं 80 की, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, ये हम लिख लेंगे। इसके बाद हम फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले कैपिटल है, तो कैपिटल हमें सबसे पहले बताया हुआ 20,000। कैपिटल में दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस और ड्राइंग। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में ये ऐड हो जाएगा। बिज़नेस जब स्टार्ट हुआ तो ऑनर का कैपिटल था 20,000, अब उसे प्रॉफिट हुआ है 2,940 का, तो ये टोटल उसका कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, 22,940 हो गया। अगर उसने कुछ कैपिटल विदड्रॉ भी किया हुआ है, कैपिटल में से कुछ ड्राइंग्स की हुई हैं, तो वो हम इसमें से लेस कर देंगे। तो ड्राइंग्स उसने बताई होंगी एक्सपेंस है, लॉस है बिज़नेस का, डेबिट साइड पे लिखी होती हैं 2,000 है, लेस ड्राइंग करेंगे और अब उसका जो नेट कैपिटल है वो 20,940 आ जाएगा। इसी तरह हम एसेट साइड का और जो लाइबिलिटी साइड है इसका टोटल करेंगे, तो टोटल हमारा दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए, जो कि 24,420 है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।